हरे कृष्णा। तो एक बार एक व्यक्ति एक जंगल में खो जाता है। जंगल में चलते चलते उसको एक गुफा नजर आती है। वो बहुत भूखा होता है तो उसे लगता है कि क्या पता इस गुफा के अंदर कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वो डरता भी है कि अगर मैं इस गुफा के अंदर गया और ये किसी जानवर की गुफा हुई तो वो जानवर मुझे ही खा जाएगा। वो आदमी 2-3 दिन से जंगल में भटक गया होता है तो वो इतना भूखा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसके सामने 2 चॉइसेस हैं, या तो वो उस गुफा के अंदर जाए और देखे कि उसके अंदर कुछ खाना है या नहीं, या फिर वो डर के अपने रास्ते में आगे निकल जाए। हो सकता है कि वो भूखा रह के थोड़े दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अंदर गया, अगर खाना नहीं मिला, कोई जानवर मिला तो मरना है, और अगर मैं गुफा पे ना जाके आगे बढ़ गया तो भी मैं भूखा मर ही जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। अचानक उसको उस गुफा के बाहर एक बड़े से पत्थर पे किसी लकड़ी से इस तरह से लिखा हुआ एक नोट मिला कि गुफा के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खाना है और पानी है। आप मेरी बात पे भरोसा रखिए और अंदर जाइए। तो वो व्यक्ति खुश तो हुआ, लेकिन साथ साथ उसको डर भी था कि क्या पता ये नोट किसने लिखा है, क्या पता यहाँ कोई आदिवासी रहते हों जो इंसानों को मार के उनकी बलि चढ़ाते हों या फिर उनका मांस खाते हों। वो बहुत डर रहा था, गुफा के अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर गुफा के अंदर खाना है तो मैं जीवित रह जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा और मैं अपना आगे का रास्ता आसानी से तय कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई जानवर है अंदर तो मैं आज ही खत्म हो जाऊंगा। तो क्या रास्ता चुनूं, क्या सही क्या गलत। बहुत बार हम भी ऐसी कंफ्यूजन में होते हैं कि 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, उनमें से कौन सा रास्ता हमें चुनना है, किस पथ पर हम आगे बढ़ें। जिस तरह से अर्जुन भी कंफ्यूज था, अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रास्ता उसे चुनना चाहिए, और उसने भगवान की शरण ली। भगवान ने उसकी आंखों पे पड़े हुए पर्दे को हटा दिया। कैसे? ज्ञान देकर। तो ज्ञान के चक्षुओं से अर्जुन साफ साफ देख पाया कि क्या सही था क्या गलत था। हम भगवत गीता का सहारा लेके अपने जीवन के निर्णय करें तो हम हमेशा सही निर्णय कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने चूज किया कि वो उस जो नोट था उसके ऊपर विश्वास करेगा और अंदर जाएगा। अंदर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान वहाँ पे रखे हुए थे और बहुत सारा पानी। उस आदमी ने वो खाना खाया, वो पानी पिया और वापस बाहर आया। अब उस आदमी ने उस नोट पे एक चीज़ और ऐड कर दी कि हाँ, ये जो ऊपर लिखा है ये बिल्कुल सही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और फिर वो व्यक्ति अपने रास्ते में आगे चल पड़ा। हम भी बहुत बार ऐसे लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि क्या करें, सही है या गलत है, ये करना है कि नहीं है। मन कह रहा है लेकिन दिमाग नहीं मान रहा, दिमाग कह रहा है कभी मन नहीं मान रहा। कैसे डिसीजन ले? या तो हम उम्र भर कंफ्यूज रहें, या तो हम यही सोचते रहें कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो रास्ता चुन लिया होता, या फिर हम कोई एक डिसीजन लें, चलने का फैसला करें। चॉइस बनानी बहुत ज़रूरी है। पूरी उम्र हम कंफ्यूज रहेंगे तो वो हमारे लिए और हमारी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। तो अब चॉइस करें कैसे? जैसे उस आदमी ने उस नोट के ऊपर विश्वास किया। जीवन में जो निर्देश देने वाला नोट है वो है भगवत गीता। जैसे अर्जुन कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है, तो अर्जुन ने कृष्ण का शरण लिया और कृष्ण की शरण से, कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से अर्जुन के आंखों पे पड़ा हुआ हर वो पट्टा हट गया और अर्जुन सही और गलत में डिफरेंस कर पाया और आगे बढ़ पाया। उसने कृष्ण पे भरोसा किया कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे भले के लिए ही सब कुछ कह रहे हैं और कृष्ण से अच्छा वेलविशर मेरा कोई नहीं है। कृष्ण जो कहेंगे वही सही है। तो हमारे जीवन में भी हमें भगवत गीता का सहारा लेना है रास्ता चुनने में कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। और भगवत गीता के अनुसार जब हम कोई भी फैसला करेंगे वो हमेशा सही होगा। और
भगवत गीता पढ़ने के बाद जो बहुत से भक्त हैं उन्होंने उस भगवत गीता के बारे में हमें टिप्पणी दी है। जैसे उस व्यक्ति ने अंदर जाके जब खाना खाया और उसको पता चला कि हाँ ये फैसला सही था जो मैंने लिया, उसके बाद उस व्यक्ति ने बाहर आके उस नोट में लिख दिया कि हाँ जो ऊपर लिखा है वो एकदम सही है, मैंने आजमाया हुआ है। उसी तरह से बहुत सारे भक्त जिन्होंने भगवत गीता का सहारा लिया और वो बताते हैं कि हाँ जब मैंने भगवत गीता का सहारा लिया तो मुझे समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे देखने का नजरिया बदल गया और सही गलत में मुझे फर्क नजर आने लगा, मुझे फैसला करना आ गया। तो जब भक्त बताते हैं कि उन्होंने भगवत गीता को जीवन में अपनाया और उनका जीवन किस तरह से बदल गया, वो नोट में एक कंफर्मेशन है कि जिन भक्तों ने आजमाया है भगवत गीता को, उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। एक्चुअली में भगवत गीता को किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद कृष्ण की वाणी है। जो भी कृष्ण ने कहा, जो भी कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान है और वही वेद है, वही शास्त्र है और वही सही है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। और भगवान जो भी अपने मुखारविंद से निकालते हैं या कहते हैं वही सत्य है। लेकिन कभी कभी हम जैसे मंदबुद्धि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या भगवत गीता सच में हमारी हेल्प करेगी या नहीं। तो उन लोगों के लिए एक कंफर्मेशन भक्तों के द्वारा दिया गया जिन्होंने भगवत गीता को अपनाया अपने जीवन में और उनकी जिंदगी बदल गई। तो या तो आप जीवन भर कंफ्यूज रहिए, ये सोचिए कि काश मैंने ये किया होता, क्या ये सही था कि गलत था, या फिर आप भगवत गीता के द्वारा ये जानिए कि जो फैसला मैं कर रहा हूँ कि वो फैसला सही है कि गलत है। अगर सही है तो उस पे चलिए और सफल होइए, अगर गलत है तो उस फैसले को बदल के जो सही फैसला है आपके जीवन में उसको करिए, उस पे ध्यान दीजिए। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन गाइड है। जैसे एक कार को जब आपको चलाना होता है और आपको चलाना नहीं आता तो आप क्या करते हैं, तो आप उसकी जो मैनुअल है, जो कार के साथ एक मैनुअल आई होती है, उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें साफ लिखा होता है कि उस गाड़ी को कैसे चलाना है, उसके ब्रेक्स कहाँ हैं, उसका एक्सीलरेटर कहाँ है, उसका इंजन कहाँ है, उसमें विंडोज कैसे ओपन होती है, सब कुछ उस गाड़ी के बारे में, या फिर उस टीवी के बारे में, या कोई भी इलेक्ट्रिक या कोई भी अप्लायंस या कोई भी एक ऐसी मशीन है जो आप पहली बार शुरू करने जा रहे हैं, आपको सब कुछ बताता है उसका मैनुअल। तो मैनुअल को पढ़ के आप उस मशीन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो अब हमें मैनुअल की जरूरत क्यों है, कोई पूछ सकता है। तो मैनुअल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिसने वो मशीन बनाई, वो जो भी मशीन है, गाड़ी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है या कोई भी अन्य मशीन है, जिसने वो मशीन बनाई उस व्यक्ति को पता है कि इस मशीन को सही तरह से किस तरह चलाया जाएगा। अगर हम अपनी तरह से अपने दिमाग से उस मशीन को चलाएं तो हो सकता है वो मशीन खराब हो जाए बहुत जल्दी और हमें उस तरह से वो हमें वो रिजल्ट्स नहीं दे जो एक्चुअली में वो दे सकती है। तो उसकी एफिशिएंसी लो हो सकती है, वो प्रोडक्टिव नहीं होगी और हो भी सकता है कि वो खराब हो जाए। लेकिन अगर हम मैनुअल पढ़ के प्रॉपरली उस मशीन को यूज करेंगे जिस तरह से उस मशीन को बनाने वाले ने हमें बताया है, हम उस मशीन का सदुपयोग कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से हम उस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। वो खराब भी नहीं होगी और अच्छे से काम करेगी। उसी तरह से हर जीव को बनाने वाले, इस भौतिक जगत को बनाने वाले हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को पता है कि किस तरह से इस भौतिक जगत में हमें रहना चाहिए और कैसे हम इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर सकते हैं। क्या सही करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे किस तरह से क्या एक्टिविटी हमें करनी है इस मनुष्य जन्म में, इस भौतिक जगत के अंदर, और क्या नहीं करनी है। तो कृष्ण के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हम सही फैसला लेते हैं। जो मशीन का मालिक है उसके अनुसार आप मशीन को चलाइए ताकि मशीन खराब ना हो। भगवत गीता हमारे लिए एक लाइफ मैनुअल है जिसने हमें जीवन कैसे जीना है वो सिखाती है, जो हमें ये बताती है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करने से हम आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, और क्या करने से हम गिल्ट में रहेंगे, परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे या हम चिंताग्रस्त होंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, अपने मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहते हैं,
तो भगवत गीता पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके सिखाती हूँ कि किस तरह से भगवत गीता हमारी मदद करती है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो भगवत गीता में सॉल्यूशन है कि क्यों गुस्सा आता है और किस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा अकेला फील होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो सही फैसला नहीं ले पाते, बहुत से लोग कहते हैं कि वो मोड ऑफ पैशन में हैं, वो काम के पीछे भाग रहे हैं, उनको काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हर चीज़ के बारे में भगवत गीता में भगवान ने हमें बताया है कि इसको डील कैसे करें, इसका क्या सॉल्यूशन है। जो लोग दुख मनाते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि इस भौतिक जगत में हमें किस चीज़ का दुख मनाना है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो दुख मनाने के लिए नहीं है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का, हर परेशानी का, हर चिंता का जवाब भगवान ने भगवत गीता में दिया है। अर्जुन के लिए नहीं, वो हमारे लिए है। अर्जुन तो खाली निमित्त मात्र था ताकि वो मैसेज भगवत गीता का हम तक पहुंच पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है भगवत गीता को पढ़ना, समझना और अपने जीवन में अपनाना। उससे हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा और हमें एक क्लियर विजन मिलेगा कि किस तरह से हमें अपने जीवन में चलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं आंख बंद करके, पता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, ये सही है कि गलत, कर्मों के बंधन में बंधे जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्मों का साइकिल, जिस तरह से आपने कर्म किए उसी तरह से आपको रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कर्म इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो या किसी और जन्म के, तो ऐसी बहुत सी बातें भगवान भगवत गीता में हमें बता रहे हैं। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा और हमें रास्ता मिलेगा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एक बार भगवत गीता उठा के पढ़िए और देखिए भगवत गीता का जादू। हरे कृष्णा।